ये महफिल पाक मरहूम माहिर अली ख़ान के साहबजादे ने सजाई और रचाई है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है, मौला मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए और मरहूम के घर वालों को सब्रे जमील अता फरमाए। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पेश की है, मशहूर व मारूफ, बेहतर और मुनासिब, मैं समझता हूं कि सबसे पहले उस आकाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरारो अखियार जनाबे अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदब व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अली के लख्ते जिगर नूरे ऐन बैठे हैं, अली के लख्ते जिगर नूरे ऐन बैठे हैं, फातिमा ज़हरा के दिल के चैन बैठे हैं। अली के लख्ते जिगर नूरे ऐन बैठे हैं, फातिमा ज़हरा के दिल के चैन बैठे हैं। और उन्हें खबर थी नाना गिरा सकते नहीं, जभी तो पुष्ट पर जाकर हुसैन बैठे हैं, जभी तो पुष्ट पर जाकर हुसैन बैठे हैं। हजरात, ये माह मुकर्रमा मुहर्रमुल हराम शरीफ और महफिल सजाई गई है मरहूम के इसालो सवाब के लिए, तो यकीनन हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सदक़े में अल्लाह तबारक व ताला मरहूम के हर छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमाएगा। ये हमारा अकीदा है, हम सुन्नियों का अकीदा है, क्योंकि आका फरमाते हैं जो हुसैन से मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करता हूं, और जो हुसैन से मैं भी उससे अदावत करता हूं। और याद रखें, ये महफिल सजाई गई है हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में। जब इमाम हुसैन की मोहब्बत में महफिल सजाई गई है तो इससे फातिमा भी राजी हैं, अली भी राजी हैं, आका भी राजी हैं। और जब आका राजी है हमारा रब भी राजी है, और जब रब राजी है तो अब बंदा हकदार हो जाएगा, अब बंदा जन्नत का हकदार हो जाएगा। क्योंकि हसन और हुसैन जब पैदा हुए तो इससे पहले दुनिया में किसी का नाम हसन और हुसैन नहीं था। क्योंकि जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई 5 शाबानुल मुअज़्ज़म को 4 हिजरी में, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कान में अजान दी और अपना लुआबे दहन को हजरत इमाम हुसैन के मुंह में रखा और 7वें दिन आपका अकीका हुआ
और फिर हुसैन नाम रखा। मेरे आका फरमाते हैं कि हजरत हारून अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने अपने बेटों का नाम शब्बरो शब्बीर रखा, जिसका माना हसन और हुसैन होता है। तो मेरे आका ने कहा कि मैंने अपने नवासे का नाम, अपने बेटों का नाम हसन और हुसैन रखा, और इससे पहले दुनिया में किसी का नाम हसन और हुसैन नहीं रखा गया था। लेकिन आज आप देखें मैदान करबला में इमाम हुसैन की तादाद, फौज की तादाद 72 थी, यजीदियों की तादाद 22,000 थी, मगर जिसकी तादाद ज्यादा थी वो खत्म हो गई, और जिसकी तादाद कम थी आज भी है और सुबह कयामत रहेगी। सुबह कयामत की तादाद रहेगी। आप जहां भी जाएंगे हर जगह आप गुलाम हुसैन पाएंगे। आप जहां भी जाएंगे हर जगह गुलाम हसन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आका ने फरमाया है अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यकीनन वो इंसान बड़ा खुशनसीब है जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता है, और यही मोहब्बत की बुनियाद में मैदान करबला में कई जानिसारों ने अपनी जान को राह खुदा में कुर्बान कर दिया। इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। जब एक एक करके जानिसार शहीद हो गए और जब खानदाने अहले बैत की बारी आई तो बहुत सारे शहीद हुए। उसके बाद हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर होते हैं। जब हाजिर हुए कहा मैं जंग में जाने की इजाजत मांग रहा हूँ, मुझे जंग में जाने की इजाजत दीजिए, जंग में जाने की इजाजत अता कीजिए। इमाम हुसैन ने कहा कि तुम हमारे भाई हसन की निशानी हो, हमारे भाई हसन की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे सकता हूँ? तुम हमारे सामने तड़पो, ये सदमा हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? कहा कि मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता हूँ। हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि हमें तो इजाजत नहीं मिल रही है, अब मैं क्या करूँ? तो हजरत इमाम कासिम को याद आया, ये ख्याल आया कि हमारे वालिदे मोहतरम इमाम हसन ने एक वसीयत की है और उन्होंने मुझे एक तावीज़ लिख करके दिया था जो हमारे बाजू में बंधी हुई है, और उन्होंने ये कहा था कि बेटा अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए तो तावीज़ खोल करके देख लेना, तुम्हारी हर मुसीबत दूर हो जाएगी, तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचने लगे इससे बड़ी और मुसीबत क्या हो सकती है, इससे बड़ी तकलीफ क्या हो सकती है। जब हजरत कासिम ने उस तावीज़ को खोला जिसका मजमून ये था, उसमें लिखा हुआ था बेटे कासिम, जब मेरा भाई तुम्हारा चचा हुसैन मैदान करबला में मसाइबो अलाम में घिरे होंगे तो उस वक्त अपनी जान को अपने चचा के कदमों पे कुर्बान कर देना, ये हमारी वसीयत है। जब तावीज़ खोल करके देखा, मजमून पढ़ा, आंखें भीग गई, आंखों से आंसू जारी हो गए। तावीज़ लेकर के इमाम पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं। इमाम पाक ने तावीज़ को पढ़ा, पलकें भीग गई और फिर इजाजत मिलती है, मैदान जंग में जाने की इजाजत मिलती है। हजरत कासिम के सर पे भाई हसन का इमामा बांधा और
हाथ में तलवार अता की, कहा बेटा जाओ अपनी माँ से मिल लो, जाओ अपनी फूफी से मुलाकात कर लो, आखिरी सलाम जाकर के कह लो। हजरत इमाम कासिम गए, जाकर के सलाम किया। माँ ने कहा बेटा या तो मार करके आना या तो मर जाना, या तो मार करके आना। ये माँ की मोहब्बत थी, ये माँ की ममता थी कि अपनी जान को अपने चचा के कदमों पे कुर्बान कर देना। हजरत कासिम ने आखिरी सलाम किया, मैदान करबला पहुंचे। जब मैदान में पहुंचे कहा मेरा नाम कासिम है, मैं हसन का बेटा हूँ, अली का पोता हूँ। जब आओ इसकी मौत आई है, हमारी ताक हमारी तलवार उसकी गर्दन को उड़ा देगी। किसी की हिम्मत ना थी कि आकर के मुकाबला करे। इब्ने साद ने कहा कि हमारी फौज में कोई ऐसी ताकत वाला नहीं है जो एक छोटे से बच्चे का मुकाबला कर सके, क्योंकि उम्र तकरीबन 22 साल थी। कहा इतने छोटे से बच्चे का कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। तब उन्होंने एक मशहूर नामी पहलवान जिसका नाम अरज़क था, कहा अरज़क क्या देख रहे हो, मुकाबला के लिए बुला रहा है, क्यों नहीं जाते हो। जैसे ही कहा था अरज़क पहलवान लाल पीला हो गया। कहा इब्ने साद तुम्हें पता नहीं है, मेरा डंका मिस्र शाम में बजता है, मैं एक छोटा सा बच्चे के मुकाबले में जाऊं, अपना नाम जाकर के खराब कर लूं, तुझे जरा बराबर शर्म भी नहीं आती है, मैं नहीं जा सकता। कहा हाँ यहाँ पे हमारे 4 बेटे मौजूद हैं, मैं अपने छोटे बेटे को भेजता हूँ जो बहादुर है, जो पहलवान है। एक बेटा गया। हजरत कासिम ने एक ही वार किया था, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। दूसरा गया, उसे भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। तीसरा गया, चौथा गया, चारों को टुकड़े टुकड़े कर दिए हजरत कासिम ने। तब इब्ने साद ने कहा था हे अरज़क तुम्हें पता नहीं है ये कौन है, ये शेरे खुदा हैदर कर्रार के पोते हैं, इनके रगों में फातिमा का दूध है, इनके रगों में नबी का खून है। अगर ये प्यासे और भूखे नहीं होते तो ये अकेला हमारी 22,000 फौजियों पे भारी हो जाते। इब्ने साद तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे 4 बेटों को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। जब उन्होंने देखा हमारा बेटा टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, अब अरज़क पहलवान लाल पीला होकर के घोड़े से बेसवार होता है, हजरत कासिम के पास पहुंचा। कहा ए बच्चे तुझे पता नहीं है, मेरा नाम अरज़क है, मेरा डंका मिस्र में बजता है, मेरा डंका बहादुरी का शाम में बजता है। हजरत कासिम ने कहा मैंने तो सुना था कि तुम इतने बड़े पहलवान हो, लेकिन तुम जिस सवारी पर सवार होकर के आवे हो, तुमने उसका ज़ीन कसना भूल गया है, तुमने उसका ज़ीन खींचा नहीं है। जैसे ही इतना कहा था अरज़क पहलवान ने अपने घोड़े की ज़ीन की तरफ देखा, मौका पाया। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तलवार चलाई और उसे भी 2 टुकड़े कर दिया। जब इब्ने साद ने देखा इतने बड़े बड़े पहलवानों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, अपने फौजियों से कहा क्या देख रहे हो, ये हमारी फौजियों को मिटा देगा, जाओ चारों तरफ से जाकर के हमला करो। अलबत्ता हजरत कासिम पे चारों तरफ से हमला किया गया। 27 जख्म लगे और वो जख्म खा करके जब हजरत कासिम जमीन पर आए, रूह जिस्म से बर्बाद कर गई। और जब लाश मुबारक को हजरत इमाम हुसैन खेमे के तरफ लेकर के आए, कहा भाभी जान क्या अपने कासिम को नहीं देखोगे, कहा अपने बेटे को नहीं देखोगे, क्या उसे हाथ नहीं लगाओगे, तुम्हारा बेटा कौन है, तुम्हारा कासिम कौन है। तब उन्होंने जवाब दिया था कि माँ माँ होती है, अपने बेटे की खुशबू से पहचान होती है कि हमारा बेटा कौन है।
हमारा बेटा कहां पर मौजूद है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, जो फी सबीलिल्लाह कत्ल किए जाए उन्हें तुम मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। हमारे पास इतनी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना सफीरुद्दीन साहब क़िबला, मौलाना गुलाम गौस मुजाहिदी साहब क़िबला, नारे तकबीर। माँ की मोहब्बत तो ये होती है अपने बेटे की खुशबू से पहचान लेती है हमारा बेटा कौन है, हमारा बेटा कहाँ पर मौजूद है। इसलिए हमेशा अपने माँ और बाप को राजी रखो, क्योंकि हमारे लिए हमारे वालिदैन जन्नत भी हैं और हमारे लिए हमारे वालिदैन जहन्नम भी हैं। अगर हमने अपने माँ और बाप को राजी रखा तो हमारे लिए जन्नत है, और अगर हमने अपने माँ और बाप को नाराज किया तो हमारे लिए जन्नत नहीं है बल्कि हमारे लिए जहन्नम है। इसलिए हमेशा अपने माँ और बाप को राजी रखो, हमेशा अपने माँ और बाप को खुश करो और माँ और बाप से दुआएं लेते रहो, क्योंकि बेटा चाहे कोई भी औलाद हो अगर परेशानी के आलम में होती है, अगर माँ और बाप दुआ कर देते हैं उसकी हर परेशानी दूर हो जाती है, उसकी हर तकलीफ दूर हो जाती है, उनकी उम्र बढ़ा दी जाती है, उम्र में दराजगी पैदा होती है। मैं बताता चलूं, जब वालिदैन के ताल्लुक से महफिल को सजाई गई है तो हजरते दाऊद अलैहिस्सलातो व तस्लीम के जमाने में एक शख्स वहां पर मौजूद था, और क्या देखते हैं उस महफिल में हजरते मलकुल मौत भी हाजिर है, मलकुल मौत भी हाजिर है। हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मलकुल मौत यहाँ पर क्यों आए हो, क्या बात है, किसकी रूह कब्ज करने के लिए आए हो। तो मलकुल मौत ने कहा, सरकार यहाँ पे एक नौजवान मौजूद है, हमें इनकी रूह को कब्ज करना है, मगर यहाँ पे नहीं बल्कि इनकी रूह इनके घर में कब्ज करना है। अब मैं इंतजार में हूँ, आपकी महफिल खत्म होगी, जब ये नौजवान घर पहुँचेगा मैं इसकी रूह को कब्ज कर लूंगा। अल्लाह अकबर। जब महफिल खत्म हुई वो नौजवान अपने घर की तरफ जा रहा था, पीछे पीछे मलकुल मौत है। नौजवान को तो मलकुल मौत नजर नहीं आया, मगर पीछे पीछे मलकुल मौत जा रहे हैं। और जब वो नौजवान घर पहुंचा तो माँ ने आवाज दी, मेरा बेटा आ गया, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। बेटे ने देखा घर में घड़ा मौजूद है, पानी नहीं है, पानी ला करके अपनी माँ को पिलाया। माँ ने दुआ की, परवरदिगार मेरे बेटे की उम्र को बढ़ा दे, परवरदिगार मेरे बेटे की उम्र को लंबी कर दे। अल्लाह अकबर। जब माँ ने दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ मलकुल मौत पीछे आ जा, मलकुल मौत वापस पलट जा, इसलिए कि जब उनकी माँ ने दुआ की है मैंने इनकी दुआ को कबूल फरमा लिया है और इनकी उम्र को बढ़ा दिया है। और आपको बता दूं, वो उम्र एक दिन की नहीं बढ़ी, वो उम्र 2 दिन की नहीं बढ़ी, बल्कि तबारीख में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी उम्र को 30 साल लंबी अता कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी उम्र 30 साल बढ़ा दिया है। जब कुछ दिन गुजर गए, मलकुल मौत से मुलाकात हो गई। हजरते सुलेमान अलैहिस्सलातो व तस्लीम से देखा कि वो नौजवान भी घूम रहा है। मलकुल मौत से पूछा, मलकुल मौत तू तो आया था उसकी रूह कब्ज करने के लिए, फिर उनकी रूह को क्यों नहीं कब्ज कर ली। सारा वाकया बताया। पता ये चला कि माँ और बाप के दुआ में इतना असर होता है, इस
कदर असर होता है, अगर मौत भी आती है तो मौत भी टल जाती है। अल्लाह तबारक व तआला माँ और बाप की दुआ को कबूल फरमाता है और उनकी उम्र को लंबी कर देता है। इसलिए हर हाल में अपने माँ और बाप को राजी रखो, हर हाल में उसे खुश रखो। ऐसी कोई बात ना कहो जिससे माँ और बाप के दिल में कोई तकलीफ पहुंचे और तुम्हारे लिए बद्दुआ निकल जाए। और जब माँ और बाप की जबान से बद्दुआ निकल जाती है तो औलाद ना वो दुनिया में काम आती है, ना वो औलाद दुनिया का रह जाती है और ना ही वो आखिरत की रह जाती है। इसलिए हर हाल में अपने माँ और बाप को राजी रखो। और जिस तरह इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी औलाद को, अपनी जान को, अपने खानदान को राहे खुदा में कुर्बान किया और फिर भी सब्र किया और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा करता है, ऐ परवरदिगार अगर तू इम्तिहान लेता रहेगा, हुसैन इम्तिहान देता रहेगा। क्यों? इसलिए कि जब सारे लोग जब शहीद हो गए, हजरत अली असगर झूले में थे। हजरत ज़ैनब ने कहा भैया हुसैन इसे तो मैदान में लेकर के ले जाइए, हो सकता है यजीदियों को रहम आ जाए और 2 घोंट पानी पिला दे। हजरत इमाम हुसैन ने कहा बहन मुझे यकीन नहीं है कि यजीदी हमें पानी दे दे, लेकिन जब तुम कह रहे हो तो मैं लेकर के जाता हूँ। चादर को उड़ाया, हजरत अली असगर को चादर में उड़ाया। ढांपने के बाद मैदान करबला में पहुंचते हैं। इब्ने साद ने देखा कि गोद में कुछ लेकर के आ रहे हैं। उसे ऐसा लगा कि इमाम हुसैन अब कुरान लेकर के आ रहे हैं और कुरान का वास्ता दे करके अपनी जान की भीख मांगेंगे। इब्ने साद ने कहा हुसैन अब कुरान लेकर के आए हो, अगर पहले आते तो अकबर बच जाते, अगर पहले आते तो कासिम बच जाते, अगर पहले आते ओनो मोहम्मद बच जाते, अगर पहले आते अब्बास अलमदार बच जाते। इमाम हुसैन ने कहा नादान तुम ये सोच रहे हो हम कुरान लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि ये देखो हमारी गोद में 6 माह का बच्चा है, ये मेरी जान है, ये हमारी औलाद, ये हमारी जान है, मैं इसे लेकर के आया हूँ। 6 माह के बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? 2 घोंट पानी पिला दो, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इब्ने साद ने हुरमला से कहा है हुरमला तीर चलाओ, तीर चलाओ। हुरमला ने तीर चलाना चाहा मगर तीर जमीन पे गिर गया। दूसरी मर्तबा उठाया, फिर तीर चलाना चाहा, फिर हाथ से गिर गया, हाथ कांपने लगा। इब्ने साद ने कहा हुरमला तुझे क्या हो गया है? तुमने तो बड़े बड़े बहादुरों को मारा है, उन पे तीर चलाया है, छोटा सा बच्चा है जिस पे तुम्हारा तीर तो नहीं चल रहा है। तब हुरमला ने कहा था कि पीछे एक छोटी सी बच्ची है जो इशारा कर रही है कि खबरदार खबरदार मेरे भाई असगर पे तीर मत चलाना। वो पीछे कोई और नहीं थी बल्कि हजरत सकीना थी जो इशारा कर रही थी जालिम मेरे भाई पे तीर मत चलाना, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब इब्ने साद ने कहा था हुरमला अपनी आंखों को बंद कर ले और बंद करके तीर चलाओ, तीर चलाओ, आंखों को बंद करके। तब मशक्कत कह रही थी, हवा रब की बारगाह में फरियाद कर रही थी, ऐ परवरदिगार अगर तेरा हुक्म हो तो हुरमला का तीर हुरमला की तरफ वापस कर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है खामोश हो जा, खामोश हो जा। इब्ने साद ने कहा हुरमला क्या देख रहे हो? आंखों को बंद करो, तीर को चलाओ। हुरमला ने अपनी आंखों को बंद किया और उस तीर को चलाया। तबारीख में आता है वो ऐसा तीर था जो हिरन को मारने के लिए बनाया जाता था, जो जानवरों को शिकार करने के लिए बनाया जाता था। उस तीर को
फुरमला ने चलाया और वो तीर जब अली असगर के हुलकूम पे लगा, इस पार से उस पार हो गया खून का फव्वारा। इमाम आली मकाम ने आसमान की तरफ उठाया और रब्बे कायनात की बारगाह में इल्तिजा किया, ऐ परवरदिगार, ये तो एक अली असगर है, अगर 1000 अली असगर होते तो मैं तेरी बारगाह में एक एक करके कुर्बान करता चला जाता। ऐ परवरदिगार, अगर तू इसमें राजी है तो हुसैन भी इसी में राजी है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला हम सबों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और मरहूम माहिर अली खान को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।